वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको राजस्थान की हमारी ट्रिप के एक और पड़ाव आमेर महल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। ये महल कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, इस महल को बनाने के पीछे क्या वजह थी, हर चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। आमेर किला में जाने से पहले ये एक मराठा सरोवर मिलता है जहाँ से ये किला पूरा दिखता है। ये झील मानो ऐसी लगती है जैसे ये आपका स्वागत कर रही हो। इस झील से जब हम अंदर एंट्री लेते हैं तो एक गार्डन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर आया था और उन्होंने भारमाल से जो संधि की थी उसमें इसी गार्डन पे वो संधि की गई थी, जिसमें भारमाल द्वारा जोधाबाई, जो कि हम जानते हैं, उनकी शादी का प्रस्ताव अकबर के लिए यहीं पर दिया गया था, क्योंकि भारमल के जो भाई थे पूरनवल, उनने उन पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, जिसमें अकबर जो मुग़लों के सेनापति थे उनका समर्थन उनको मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अकबर से अपनी रक्षा के लिए मदद मांगी, जिसके बदले में उन्होंने जोधाबाई का उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, जो अकबर ने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद उन्होंने अपने सेनापति को हिदायत दी जिससे कि भारमाल का किला बचा रहा। और इसके बाद अकबर और राजा भारमाल के बीच संधि हुई, जो काफ़ी समय तक आगे चलती रही। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि राजा जय सिंह, राजा मान सिंह और आगे जो राजपूत राजाओं थे उनकी संधि अकबर के साथ आगे तक रही, मुग़लों के साथ बनी रही, जिसकी वजह से ये किला भी सुरक्षित हमेशा बना रहा। और यहाँ से ही पूरे अकबर के शासन को चलाया जाता था राजा जय सिंह के द्वारा, जो कि जोधा के भतीजे थे और मान सिंह के बेटे थे। आमेर दुर्ग का निर्माण आलंग सिंह चांदा द्वारा किया गया था, पर कुछ स्रोतों के अनुसार इसका श्रेय राजा मानसिंह को भी दिया जाता है। ये महल लगभग 16वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था और इसका आगे का विस्तार जयसिंह प्रथम द्वारा किया गया, जो 1727 ईस्वी तक कछवाहों राजपूतों द्वारा इस महल का में 150 वर्षों के आसपास शासन किया गया, जिसमें इसमें बहुत सारे सुधार कार्य भी किए गए। और अंततः 1727 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय द्वारा अपनी नवरचित राजधानी जयपुर में स्थानांतरित कर दी गई। उसके पहले ये यहीं से पूरा शासन चलाया जाता था। ये जो राजा मानसिंह थे ये अकबर के 9 रत्नों में एक थे। और ये राजा जयसिंह जितने भी उनके एक सेनापति थे पूरी सेना के, जो आगे के जितने भी युद्ध थे उसमें राजा जयसिंह द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यकाल चला है। वैसे अगर हम आमेर की बात करें तो आमेर सबसे पहले सन 1030 ईस्वी में मीणा जनजाति के लोगों द्वारा इस पे शासन किया जाता था और वहाँ के ही राजाओं के द्वारा यहाँ का पूरा कार्यकाल चलाया जाता था, जिन्हें कछवाहों राजपूतों द्वारा पराजित करके यहाँ पे राजपूत राजाओं का फिर शासनकाल चला। इसके पीछे की एक पूरी हिस्ट्री है, जिसमें कहा जाता था कि मीणा जनजाति के जो लोग थे वो तलवारबाजी और सभी कलाओं में बहुत निपुण थे, जिनको हरा पाना इतना आसान नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पे आक्रमण करना किसी भी राजपूत या अन्य घरानों द्वारा इतना आसान नहीं था। जब ये स्थान मीणा जनजाति के लोगों के पास था तब इसको खोगोंग के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के राजा रलुन सिंह थे, जिन्हें ऐलान सिंह चांदा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने एक बार राजपूत माँ और पुत्र जो असहाय और बेघर थे उनको शरण मांगने पर शरण दी, जिसे इन्होंने अच्छे से पाला पोसा और ढोला राय के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, जिन्हें बाद में इनने अपना प्रतिनिधित्व के रूप में दिल्ली भेजा। ये लोग शास्त्र में इतना निपुण थे कि इनको हरा पाना बहुत मुश्किल था। इनके शस्त्र हमेशा इनके पास रहा करते थे। साल में सिर्फ एक दिन हुआ करता था, दिवाली का दिन, जिस दिन ये अपने पूरे शस्त्रों को उतार कर ये स्नान किया करते थे और अपने पूर्वजों को पितृ तर्पण किया करते थे।
ये बात बहुत गुप्त रखी जाती थी क्योंकि उस दिन कोई भी शस्त्र नहीं उठाता था। बट डोला राय जो थे जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजे थे, उन्होंने गलती से ये बात की जानकारी एक डोल वाले को बता दी, जो धीरे धीरे पूरे राजाओं में, जो राजपूत राजा थे कछवाह, उनमें फैल गई। और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के दिवाली के दिन ये मीणा जनजाति के लोगों पर आक्रमण किया। और जो एक बावड़ी यहाँ पे बनी है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे, उस बावड़ी में उन निहत्थे मीणा जनजातियों को बेरहमी से मार दिया और यहाँ पे अपना शासन जमा लिया। ये जो कृत्य राजा द्वारा किया गया था, ये राजपूत राजाओं द्वारा किया गया सबसे शर्मनाक कृत्यों में से एक है। जिसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से राजपूत राजाओं का शासन रहा और ये आगे तक बना रहा, और आगे इनने अकबर से संधि करके इस महल पे पूरी तरीके से अपना शासन बना लिया। इस ये आमेर किला सबसे प्रसिद्ध किला है जयपुर का। इस आमेर किला में दीवाने खास, दीवाने आम और शीश महल जैसे कुछ स्थान हैं। दीवाने आम मतलब साधारण लोगों के लिए, दीवाने खास मतलब विशिष्ट लोगों के लिए, और जो अपना शीश महल है वो राजा महाराजाओं और रानियों के लिए, जो साथ में बैठक होती थी, उसके लिए बनाए गए हैं। इसके प्रांगण में जब हम अंदर जाएंगे तब हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा आंगन मिलेगा, जिस पे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे वो सब राजा वहाँ बैठकर देखते थे। और वहाँ बीच आंगन में जो पूरा कार्यक्रम होता था। इसके दो स्थान हैं, एक तो आप सीढ़ियों के द्वारा इसमें जा सकते हैं। सीढ़ियों के द्वारा आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लगभग 400 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। और दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट द्वारा इसके बैक साइड जो आप रैंप देख रहे हैं वो वाला एरिया से आपको जीप के द्वारा यहाँ पहुँचाया जाता है, जिसमें आपको सीढ़ियों से नहीं चढ़ाया जाता। ये देखिए, ये जो आंगन की हमने बात की थी, ये पूरा बीच का सेंटर में आंगन बना है और यहाँ पे राजा महाराजा देख के बैठकर इस पूरे कार्यक्रम को देखा करते थे। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। और ये पूरा इलाका देखिए, यहाँ पे वैसे रात में लाइटिंग शो भी होता है, जो कि 6:30 बजे से 8 बजे तक होता है। यहाँ पे पूरी ऐसी लाइटिंग्स जलाई जाती हैं जिससे कि महल, जो बाहर बैठे हुए दर्शक हैं, उनको पूरा दिखता है। ये जो आपको बीच में एरियाज़ दिख रहे हैं, जो कमरे जैसे दिख रहे हैं, ये पूरे घोड़ों के लिए थे। यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल था। और यहाँ ऊपर ये देखिए, राजा का महल है। इस यहाँ पे शीश महल और आपका दीवाने खास, दीवाने आम सब ऊपर मिलेंगे। ये इसका एक और पार्ट है जो आपको दूर से दिखता है। वैसे इसके बाजू में दो और महल हैं, एक जयगढ़ महल और एक है नहरगढ़ महल। जयगढ़ महल जो है वो सैनिकों के लिए था, और नहरगढ़ महल में यहाँ के पूरे शस्त्र और चीज़ें रखी जाती थी। जयगढ़ महल से आमेर किला के लिए एक गुप्त सुरंग है, जो कि शाम को 4 बजे तक खुली रहती है। वहाँ से आप जयगढ़ महल जा सकते हैं। वो उसमें सुरंग इसलिए बनाई गई थी कि कभी कुछ अगर आक्रमण होता है आमेर किला पे, तो जयगढ़ से सारे सैनिक उस सुरंग के द्वारा आमेर किला के अंदर आ जाते थे। ये किला के बाहर कुछ राजस्थान की कला संस्कृति जो यहाँ की प्रसिद्ध है वो देखने को मिलती है। और पूरा एक मार्केट है जहाँ से आप राजस्थान के कल्चर के सभी सामान ले सकते हैं। यहाँ पे मीणा जनजाति के लोग भी बैठते हैं, जो यहाँ की जो प्रसिद्ध चूड़ियाँ रही हैं, मीणा जनजाति की जो कलाएँ रही हैं, वो देखने को मिलती हैं। ये वो पूरा कॉरिडोर है जहाँ से आप ऊपर आते हैं। अगर आप जीप के थ्रू जा रहे हैं तो इस कॉरिडोर से आपकी एंट्री होती है इसके मेन गेट पे। ये देखिए, ये सब पूरा मार्केट लगा रहता है यहाँ पे, जहाँ पे आप सामान ले सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए, ये इसका दूसरा दरवाज़ा है और उसका वो पहला दरवाज़ा। वहाँ से अगर सीढ़ियों से आते हैं तो आप उस दरवाजे से एंट्री करेंगे, और अगर आप रैंप के थ्रू आते हैं तो इस दरवाजे से एंट्री करेंगे। यहाँ की एंट्री फ़ीस 200 रुपये है। ये बड़े कॉरिडोर तक आना तो फ्री है, पर अगर आपको शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम देखना है तो उसके लिए आपको फ़ीस लेना पड़ेगा। और इस रास्ते से आप ऊपर दीवाने खास और शीश महल देखने के लिए जाते हैं। इसी रास्ते में राजा जय सिंह के जो कुल देवी थी उनका मंदिर है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और
आज भी उन लोग यहाँ पे कोई भी दिवाली या किसी खास फंक्शन में आते हैं और यहाँ कुल देवी की पूजा करते हैं। ये देखिए, ये है दीवाने आम। यहाँ पे ये दीवाने आम दीवाने खास हैं। और ये जो आपको साइड में दिखता है, ये वाला दीवाने आम है, ये है अंदर दीवाने खास। और आपको अगर शीश महल देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। ये तीनों जगह यहीं बनी हुई है। इस जगह की एक खासियत ये है, क्योंकि राजा मानसिंह जो थे वो राजा अकबर के नवरत्नों में एक थे, इसलिए उन्होंने इस जो पूरा आमेर किला को बनवाया है वो हिंदू मुस्लिम दोनों सभ्यताओं से बना हुआ है। आप अगर देखेंगे पिलर्स तो आपको अगर ऊपर हिंदू सभ्यता दिखेगी तो नीचे आपको मुस्लिम सभ्यता दिखेगी। ये एक यहाँ की बहुत ही विशिष्टता है। ये देखिए, नीचे पूरा मुस्लिम कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और ऊपर का जो एरिया है वो पूरा क्या हिंदू कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। इसी तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा जो दोनों चीज़ से दोनों सभ्यताओं से मिश्रित है। और आप यहाँ से जाते हैं तो ये पूरा यहाँ का कॉरिडोर है, ये दीवाने आम है। यहाँ पे पब्लिक बैठा करती थी। और जो बीच का आंगन है वहाँ कभी कोई जैसे त्यौहार है, होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, उसमें आम पब्लिक को बुलाया जाता था और बीच ग्राउंड में वो परफॉर्मेंस होती थी और राजा देखते थे। ये एरिया है, ये देखिए, ये जो है ये पूरा आपका केसर लगाया गया है यहाँ पे। ये केसर का गार्डन है जो राजा द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पे आपको जो चेयर्स दिख रही है, यहाँ बैठकर पूरे पब्लिक इस महल का जो रात में लाइट शो होता है उस शो को देखती हैं। आज भी डेली यहाँ पे लाइट शो होता है। और ये देखिए, ये जो एरिया ये है, ये फूलों जितनी ये पेंटिंग है ये पूरे फूलों के कलर से बनाई गई है। मतलब इसमें कोई भी अलग से पेंट नहीं है। और ये जो आपको चक्र दिख रहा है यहाँ ओरिजिनल गोल्ड है। ये आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये सोना लगाया गया। ये वास्तुकला के हिसाब से जो हमारे वास्तु रहते हैं, घर का जो वास्तु रहता है उस हिसाब से बनाया गया है कि सेंटर में जिस वजह से कोई नेगेटिविटी ना आए। अब हम यहाँ से अंदर आए हैं, हमें ये दिख रहा है, ये है शीश महल। और ये राजा जय सिंह का कमरा है जहाँ पे वो रहा करते थे। और ये रहा शीश महल। इस शीश महल की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप रात में, इसको ऐसा बनाया गया था कि अगर रात में भी अगर कोई मशाल या कोई लाइट्स यहाँ पे होती है तो जो ऊपर पूरा ये कांच लगा हुआ है इसका, इससे ऐसा लगता है जैसे कि पूरा तारे चमक रहे हों। ये आज भी देखा जाता है। आप क्या अगर मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके आप देखेंगे तो आपको पूरे तारे टिमटिमाते दिखेंगे। ये यहाँ की बहुत अच्छी विशेषता है। और यहीं पे राजा बैठा करते थे अपनी रानियों के साथ। ये उनके अंदर के कमरे हैं। ये देखिए, ये पूरे कांच से निर्मित ये शीश महल बना हुआ है। यहाँ अंदर राजा बैठा करते थे और उनकी रानियाँ बैठा करती थी। ये पूरा वो एरिया है, बहुत ही सुंदर ये बनाया गया है। देखिए, चारों तरफ कलाकृतियाँ हैं जो कांच पे बनाई गई हैं। और यहीं इसके थोड़े से आप आगे जाएंगे तो ये है रानियों का कमरा, दोनों रानियों का कमरा। और यहाँ बीच में राजा होते थे। ये एक रानी का कमरा ये है और इसी के जस्ट साइड में उस कॉर्नर पे एक दूसरी रानी का कमरा है। और ये बीच का पूरा एरिया है, ये गार्डन एरिया है। और ये देखिए, ये आपको अंदर का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ये शीश महल के अंदर जहाँ राजा बैठा करते थे और ये दोनों साइड पे रानियाँ बैठा करती थी। बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये शीश महल। जितना आपको इस फोटोज़ वीडियोज़ में दिख रहा है उससे ज़्यादा सुंदर है। अब हम राजा जय सिंह का जो कमरा था उसकी ओर जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं। ये पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है और यहाँ इस चीज़ को वातानुकूलित करने के लिए, मतलब ये हमेशा ठंडा रहे इसलिए ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं जहाँ से लगातार हवाएं आती हैं। ये जो राजा थे इनकी 12 रानियाँ थी। तो 12 रानियाँ के हिसाब से इन्होंने अपना पूरा ये एरिया बनाया है जो कि 12 रानियों के कमरों में डिवाइडेड है। राजा ऊपर रहा करते थे और 3 कमरे सामने, उसके जस्ट सामने 3 कमरे और दोनों साइड पे 3-3 कमरे, ऐसे करके टोटल 12 कमरे 12 रानियों के थे। और यहाँ पे किसी भी आदमी या पुरुष एंट्री नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो यहाँ पे रखवाली के लिए जो पहरेदार लगा था वो भी एक किन्नर था जो कि यहाँ
ऊपर बैठा रहता था और सिर्फ उसको पता रहता था कि आज राजा किस रानी के साथ है। बाकी किसी भी दूसरी रानी को ये पता नहीं चलता था कि राजा कहाँ है। और ये बीच में जो जगह बनी है, ये सभी रानियों के साथ बीच में राजा बैठ के बातचीत करना है या कोई गेम खेलना है, खेल खेलना है, उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे। ये स्थान पे, ये जो सेंटर पे दिख रहा है आपको बना हुआ, यहाँ पे सेंटर पे राजा बैठते थे और 12 रानियाँ 12 साइड से बैठती। तो ये हर रानी के आने के लिए एक एक कमरे बने। 3 कमरे आपको यहाँ सामने दिखेंगे, 3 कमरे इसके बैक साइड पे और 3 कमरे दोनों साइड पे। ऐसे 12 कमरे बनाए गए हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। सभी रानियों के लिए एक जैसे कमरे बनाए गए हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हर कमरे पे जाती है। राजा यहाँ ऊपर रहा करते थे और इनके कमरे से हर कमरे के लिए रानी के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिससे वो अपने कमरे के द्वारा ऊपर ही ऊपर किसी भी रानी के कक्ष में जा सकते थे और दूसरी रानी को पता भी नहीं चलता था। ये पूरा राजा के द्वारा इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये पूरा कंप्लीट उनका, ये आप थोड़ा सा अंदर से भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ से अंदर जाते, यहीं से रानियाँ अपने कमरे के द्वारा नीचे आया करती थी। राजा यहाँ कमरे में आते थे और ये अंदर का उनका पूरा क्षेत्र था जहाँ पे वो रहती थी। उनके लिए जो एक हिस्सा बनाया गया था, ये पूरा हिस्सा था। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये था पूरा आमेर किला और ये पूरा कॉरिडोर है जहाँ से हम रैंप के द्वारा बाहर निकलेंगे। यहाँ पे भी आपको यहाँ के बारे में बुक्स की शॉप मिलेगी जहाँ से यहाँ की हिस्ट्री पता कर सकते हैं आप। कपड़े मिलेंगे और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पे मिलती है। ये हमारा जो गुड्डा गुड़िया का डांस होता है, ये भी यहाँ जगह जगह महलों में देखने को मिलता है। जैसे हमने हवा महल में भी इस चीज़ को देखे थे और अब हम ये आमेर किला में भी ये स्थित है, जिसे देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये रही सुरंग जिसकी मैंने बात किया था। ये जयगढ़ के लिए जो यहाँ से डायरेक्ट, जैसे सैनिक किसी भी वक्त यहाँ पे अगर हमला होता है तो आ सकते हैं, उसके लिए सुरंग बनाई गई थी जो डेली 4 बजे तक यहाँ पे ओपन रहती है। ये देखिए, ये वो सुरंग है जहाँ से आप डायरेक्ट जयगढ़ के लिए जा सकते हैं। अगर आप 12-1 बजे यहाँ जाते हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं। और ये वो बावड़ी है जहाँ पे मीणा जनजाति के लोगों को मारा गया था। ये वो बावड़ी है। ये देखिए, इन पे भोजन बनाया जाता है। ये कढ़ाइयाँ हैं यहाँ की, इन पे सारा भोजन बनाया जाता था। वो सब आज भी यहाँ पे रखी गई हैं लोगों के देखने के लिए। और ये पूरा मार्केट आर्ट गैलरी है यहाँ की। ये देखिए, पूरी आर्ट गैलरी है। अभी हम आपको अच्छे से और बावड़ी दिखाएंगे इनकी, जिस पे मीणा जनजाति के लोगों को मारा गया था। और हम आपको जोधा का महल भी दिखाएंगे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वो मंदिर भी जो कृष्ण और मीरा के नाम पे बना है। शायद ही बहुत ही कम ऐसे मंदिर हैं जो कृष्ण मीरा के एक साथ बने हुए हैं। उनमें से एक मंदिर यहाँ भी स्थित है जहाँ पर जोधाबाई रोज़ पूजा करने जाया करती थी। वो मंदिर का भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बस व्लॉग में। ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे सभी चीज़ें मिलती हैं जो आप चाहे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए वो बावड़ी, इसी बावड़ी में पूरा मीणा जनजाति के लोगों को मारा गया था। और ये मंदिर है जहाँ के हमने आपको बताए थे कि मीरा और कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ पर जोधाबाई रोज़ पूजा करने आया करती थी। यही वो मंदिर है। यहाँ की बनावट भी बहुत सुंदर है और यहाँ के हम आपको अंदर के भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ये है मीरा जी और कृष्ण भगवान की मंदिर, जो शायद ही दुनिया में बहुत कम देखने मिलता है। ये वो गार्डन है जो हम आपको पहले दिखाए थे, जहाँ पे पूरी अपना सैफ़्रॉन की खेती होती है, जिसे आप केसर भी कहते हैं। उसकी पूरी खेती होती थी जो राजा जयसिंह द्वारा करवाई गई थी। और अब हम देखेंगे जोधाबाई का महल। ये देखिए, यहाँ जो पीछे आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, वहाँ जोधाबाई का जन्म हुआ था। और इसी के साथ अब ये ब्लॉग आमेर किला का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और ऐसे ही राजस्थान के आगे के कुछ ब्लॉग्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।